इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स का भी जो वीजा है वो फ्री हो जाना चाहिए। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? और मेरे ख्याल में बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए इसमें हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली स्वीडन को क्या नुकसान पहुंचेगा? नथिंग। मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की, लोग सुन रहे हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है? और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। बॉर्डरलेस कंट्रीज तो खैर हमारा नाम नहीं लिया, हमारा भी ले लेना चाहिए था पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान को ऐड नहीं किया। हमें दाल रोटी में इतना उलझाया गया है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। प्रैक्टिकली स्वीडन को इसका कोई नुकसान नहीं है, इस प्रोटेस्ट का उन्हें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। वो लोग वो खुश हो रहे हैं। एक न्यूज ये आई है कि जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना ये है कि बहुत सी कंट्रीज जो उन्होंने बताई हैं कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, थाईलैंड, इनमें से कई कंट्रीज को उन्होंने ये कहा है कि इनके बॉर्डर खत्म कर देने चाहिए और ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब पाकिस्तान को पता चल गया है कि अगर ऐसी मुसीबत से बाहर निकलना है तो भारत को दोस्तों अच्छा दोस्त बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो भारत के साथ ट्रेड कर सके और अपनी इकोनॉमी में अच्छी बढ़ोतरी कर सके। और इसी वजह से दोस्तों वहां के लोग भी अब भारत के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे, जय माता दी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि भारत बहुत अच्छी और पावरफुल कंट्री हो चुकी है और उनके साथ अगर एक बार ट्रेड करने को मौका मिल जाए तो कितना ही ज्यादा उनके पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देश विदेश से हर कोई उनके साथ ट्रेड करना चाहता है और कितने लोग कर रहे हैं, काफी अच्छे सफल हो रहे हैं। तो आइए देखते कि उस पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या कहती है। एक न्यूज ये आई है कि जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना ये है कि बहुत सी कंट्रीज जो उन्होंने बताई हैं कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, थाईलैंड, इनमें से कई कंट्रीज को उन्होंने ये कहा है कि इनके बॉर्डर खत्म कर देने चाहिए और ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए। क्या कहेंगे आप? अब वाकई में ऐसा हो सकता है? हो सकता है कुछ कंट्रीज के नाम शायद मैं मिस भी कर गई हूँ, लेकिन ये कि कई कंट्रीज के नाम उन्होंने लिए हैं और कहा है कि जी बॉर्डरलेस कंट्रीज तो खैर हमारा नाम नहीं लिया, हमारा भी ले लेना चाहिए था पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान को ऐड नहीं किया। मगर आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है और ये आइडिया अच्छा है? क्या इसके ऊपर काम हो सकता है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ टाइम से ये बोलते घूम रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी हमारा नेबर है, नेबरिंग कंट्रीज, एंड उसके बाद हमारा एक्सटेंडेड नेबर है। ये हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था और फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था। चाइना जब आया, उनके शिप्स यहाँ पर आए, मैं तो लाहौर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हम लकड़ी की कश्तियों में मछली पकड़ के गुजारा करते थे, ये रिडॉर वाले बड़े शिप ले आए हैं, दूर दूर तक तो कहीं मछली ही नहीं है पानी में। उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आइंदा जो ट्रेड होगी वो या वो कंप्यूटर करेगा या वो समुंदर करेगा। आप देखें, दुबई को एप्रीहेंशन है कि अगर गवादर एक्टिव हो जाता है तो आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा, आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा। मिडल ईस्ट ने एकदम जंप मारी है इंडिया में। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इंडिया को हम नेवी इतना स्ट्रांग करें कि यहाँ पे चाइना को रोके, नहीं। हर एक का अपना इंटरेस्ट है। इट इज़ वॉर ऑफ इकोनॉमिक। और इंडियंस, वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन कि G20 का, हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सर G20 के अलावा G7 का भी मेंबर है। सर अगर आप उनका GDP देखें तो हैरान रह जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो मेजर गौरव आर्या नाराज़ हो जाएंगे कि हमारी सीक्रेट ये लाहौर माल रोड पे खड़ा होकर यूं चले जा रहा है, फिर उन्होंने किसी हमारे जर्नल को पकड़ लेना है। मैं कुछ नहीं उनके GDP के बारे में कहूँगा। बहरहाल हमारा 0.52 गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अफगानिस्तान जो 40-45 साल जंगों में रहा, आफ्टर सोवियत इन्वेंशन, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, उनका 2.25 गया।
बांग्लादेश देखें वो कहाँ चला, आपने चाइना से जफ्फी डाल ली है, नीचे तो देखें आपका जूस कितना गिर रहा है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सर क्या वजूहत है कि हमने इंडिया को एक दूसरे खाते पे लिया हुआ है, सिर्फ दुश्मन की निगाह से देखते हैं, लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखें तो वो ट्रेड का हब, अगर हम ट्रेड उनके साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। सर क्या ख्याल है? कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं, शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो, ये कुरैशी जितने वहाँ पे आबाद हैं शायद यहाँ पे आबाद ना हो। सेंसस कहते हैं 45 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कितने? 45 करोड़। फिर हम बात करते हैं टू रिलीजियस थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, भगवान, अल्लाह, गॉड नहीं, हिंदू ये करता है जी, ये पकवान है, वो भगवान है। बाबा जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। हिंदुस्तान क्यों बचाएगा? इसके पीछे लॉजिक भी होगी सर, हिंदुस्तान हमें क्यों बचाएगा? बड़े कहते थे कि खून जोश मारता है। ओके। आप अगर कॉस्ट देखें, पठान वहाँ पठान यहाँ, बलोच वहाँ बलोच यहाँ, कश्मीरी वहाँ कश्मीरी यहाँ, सिख वहाँ सिख यहाँ, सिंह वहाँ सिंह यहाँ, तब मियाँ वहाँ मियाँ यहाँ, पंजाबी वहाँ पंजाबी यहाँ, हिंदू वहाँ हिंदू यहाँ। आप लोग बेसिकली फेथ आपका जो भी हो, इंसान एक दफ़ा ज़रूर सोचता है हम कौन है। एक ओरिजिन है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो यू आर सेम रेस, आपका कल्चर एक है, आपकी ज़ुबान एक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपकी हैबिट एक है। हाँ जी। आपकी हैबिट्स एक है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है हम दुआएं करते हैं अगर पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया तो अल्लाह करे हिंदुस्तान जीते, वर्ल्ड कप को हवा लग के तो यहाँ आती रहेगी सर। बिल्कुल सही सर, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इसके रिलेटेड पे बात करूंगा। लेकिन सर अगर हम 1000 साल पीछे चले जाएं तो सर सारे एक ही थे हम। गंगा राम कौन थे? ही इज़ नॉट ब्रिटेन, ही इज़ इंडियन पाकिस्तानी। आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज कौन काम कर रहे हैं? इंडियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर आप हमको कहते हैं दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर जस्ट एनिमल, आज भी हम क्राउन की इज्जत करते हैं इस वजह से कि हमारे बड़ों ने उसे ओबे किया था। हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आज तो हमें सच कह दो कि क्या करके गए थे कि हम उस जहन्नुम उस अंधेरे से निकल जाएं, वरना बटन पे हैं। हम ना रहे तो ब्रिटेन, तुम भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आपके लोग भी लंग कैंसर से मर जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान लड़ा। एग्जैक्टली सर, यहाँ पर हमें इस बात से लड़ाया जाता है, हमें यहाँ पर ये बताया जाता है हमारी मीडिया के थ्रू, हमारे पॉलिटिशियन के थ्रू कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आप इस चीज़ से कैसे देखते हैं? आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं? इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? आज माल रोड पे कितनी बड़ी रैली गुजरी का जी, रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की, लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये वैसे पाकिस्तान मेरे हिसाब से दोस्तों लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ट्रेड साथ में करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक दोगले कंट्री में से एक कंट्री रहेगी। उसके साथ भारत को क्या किसी और के साथ नहीं रहना चाहिए। हालांकि चाइना उनका साथ देती है, पर आने वाले टाइम में मुसीबत जब आएगी तो चाइना भी उसका साथ छोड़ देगी, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इस चीज में दिमाग लगाती है। चाइना सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है और पाकिस्तान का वो हमेशा से इस्तेमाल करती है। पर उन मुल्कों को ये चीज़ समझ नहीं आता कि पाकिस्तान को हमेशा बकरा बनाया जाता है चाइना की तरफ से। और कितना कुछ किया उनको चाइना वालों ने पाकिस्तान के लिए, उनके मस्जिद गिरा दी चाइना के अंदर, उनके औरतों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। मतलब कितना ही ज़्यादा पाकिस्तान के साथ चाइना वाले गलत करते हैं। और उनको पता लग चुका है कि अब भारत के साथ अगर उनके अच्छी दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान का सुधार हो सकता है। इसके बारे में वहाँ के मीडिया भी बोलती है इस बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।